पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज संगरूर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो यहां आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मान करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें बनासर बाग लगभग 9.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी शामिल है। इसके अलावा सीएम मान धुरी में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम भगवंत सिंह मान श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित 50 डॉक्यूमेंट्री मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पंजाब सरकार का युद्ध नशे के विरोध अभियान जारी है। सीएम भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच सीएम मान ने बठिंडा में युद्ध नशे विरुद्ध अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी मौजूद रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीसी और एसएसपी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मान ने अधिकारियों को हर महीने जिला और राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने, लंबित मामलों का 2 सप्ताह में निपटारा करने, साथ ही गलत आधार पर बंद शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा नशा तस्करी में शामिल और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने मोगा दौरे के दौरान बाघा पुराना में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम भगवंत सिंह मान के लोगों के साथ संवाद किया। लोगों को लोक मिलनी में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम मान ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। पठानकोट स्थित माधोपुर हेड वर्क्स के पुनर्निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। इसी मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। माधोपुर हेड वर्क्स में नए फ्लड गेट लगाए गए हैं। साथ ही परिसर में डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में नदी के लगभग 100 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े हिस्से को कंक्रीट से मजबूत किया गया है। हेड वर्क्स के सभी 54 गेटों की मरम्मत पूरी कर ली गई है, जो अब किसी भी संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। लुधियाना में एक सनसनीखेज वारदात में एक स्कूल प्रिंसिपल और एक वकील की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने वारदात से पहले पिता पुत्र को बंधक बनाया और घटना को अलग अंजाम दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जगरांव में एक प्रवासी श्रमिक ने सोते समय अपने 50 वर्षीय साथी श्रमिक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों साथ रहते थे और साइकिल बेचने के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बठिंडा पुलिस ने वाहन लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डेरा बाबा नानक पुलिस को एक विदेशी पिस्तौल और हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान डेरा बाबा नानक के रहने वाले बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ली के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपी से एक विदेशी पिस्तौल, एक मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल और 1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। कुरुक्षेत्र में खुद को राहुल गांधी का सचिव कनिष्क सिंह बताकर 2 कांग्रेस नेताओं से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने चंडीगढ़ में संगठन सृजन कार्यक्रम के नाम पर होटल में पैसे मंगवाए। बाद में खुलासा हुआ कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। पुलिस जांच में मुख्य आरोपी देहरादून जेल में बंद पाया गया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में HTET 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। 4 जुलाई को लेवल 3 और 5 जुलाई को लेवल 2 और
लेवल 1 की समीक्षा परीक्षा होगी। जिले में 27 केंद्रों पर करीब 16,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था, पुलिस बल, वेबकास्टिंग, प्रिस्टिंग लागू रहेगी। पेयजल, शौचालय और बिजली जनरेटर की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। राम मंदिर में दान मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। हरिद्वार में महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर संत समाज और मेला प्रशासन के बीच अहम बैठक आयोजित हुई है, जिसमें आयोजन को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने पर चर्चा की गई है। संतों ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और अखाड़ों से जुड़े विभिन्न सुझाव देते हुए वैष्णव अखाड़े को भूमि आवंटित करने की मांग उठाई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि मांगे प्रशासन को सौंप दी गई हैं और संत समाज के सहयोग से महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। तो वहीं शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने आश्वासन दिया है कि संतों के सुझावों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महाकुंभ 2027 को भव्य और सफल आयोजन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई नीति के तहत दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से तिपहिया वाहनों का पंजीकरण इलेक्ट्रिक में होगा। इसी तरह अप्रैल 2028 से 2 पहिया का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक में किए जाने का फैसला लिया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली की दक्षिण पश्चिम जिला साइबर पुलिस ने 26 लाख रुपए से ज्यादा के अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह झारखंड और दिल्ली एनसीआर से संचालित होता था। अपराधी बैंक अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर ठगी करते थे। एपीके फाइल इंस्टॉल होते ही मोबाइल का रिमोट एक्सेस लेकर बैंकिंग डिटेल और ओटीपी चुराते थे। पुलिस ने 4 मामलों का खुलासा कर डिजिटल सबूत और वाहन भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने जांच के दौरान 2.613 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए है। मामले पर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार के रहने वाले ड्रग तस्कर इश्तियाक अहमद मोगल को गिरफ्तार किया है। आरोपी मारुति इग्निस कार से जा रहा था। इसी दौरान कार से ड्रग्स के 4 पैकेट बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ड्रग्स के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले के जाहलमा नाले के पास मनाली लेह हाईवे पर जिस्पा इलाके में अचानक बाढ़ आने से हाईवे बंद कर दिया गया था, जबकि उफनते जाहलमा नाले से सड़क का एक हिस्सा बह गया है। बाढ़ की वजह से दूरदराज के इलाकों को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया है और 50 से ज्यादा पर्यटकों की गाड़ियां फंस गई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना ग्लेशियर के पिघलने से पानी के अचानक बढ़ने की वजह से हुई है, जबकि उस इलाके में बारिश की कोई खबर नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोगों के जीवन और व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के इरादे से की गई सुधार पहलों की समीक्षा के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालय अपने कामकाज, जन केंद्रित पहलों और सुधारों की प्रगति पर प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर देंगे। बैठक में शासन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस रहेगा, जबकि इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, शक्तिकांत दास और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के भी शामिल होने की संभावना है।
कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की 1990 में हुई हत्या के मामले में 36 वर्ष बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर JKLF प्रमुख यासीन मलिक को अपहरण, यातना और हत्या की कथित मास्टरमाइंड बताया है। इस मामले को कश्मीरी पंडितों के पलायन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में माना जा रहा है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम बातचीत होगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने खुद इस बैठक का अनुरोध किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। दोहा वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच 17 जून को हुए समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक वार्ता तय नहीं है। पूरा यूरोप इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 85% बुजुर्ग शामिल हैं। तो वहीं जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इटली समेत 16 देशों में हीट वेव ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।